नए साल की इन एडवांस मुबारकबाद। 2023 बड़ा हंगामा खेज रहा और इसके आखिरी हफ्ते में यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमने एक अजीब सी स्टेटमेंट देखी फ़ारूक अब्दुल्ला की। कोई नई बात तो नहीं है अगरचे उनकी तरफ से, जो उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर के मसला पे मिल के बात न की तो जो जम्मू कश्मीर है वो गज़ा की पट्टी हो जाएगा। मुझे याद पड़ता है स्टोन पेल्टिंग होती थी 2019, 5 अगस्त से पहले बहुत सारे हंगामे होते थे, तब भी गज़ा का सीन नहीं था एटलीस्ट। लेकिन अब तो हालात बहुत बढ़िया हैं, सीज़ फायर भी चल रहा है, लेकिन हमें ये इस बात का एहसास है कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सिलसिला चल रहा है, भारत में इसका बहुत बड़ा कंसर्न है। मगर वो गज़ा वाली हालत की बात फ़ारूक अब्दुल्ला क्यों करते हैं या महबूबा मुफ्ती क्यों करती हैं, इस पे मैं कमेंट्री लूँगा मेजर गौरव आर्या जी की। मेरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। हम इन एडवांस अपने व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, मैरी क्रिसमस भी हम हर साल की तरह इस साल भी कह रहे हैं। ये बताइए सर कि ये फ़ारूक अब्दुल्ला के हवाले से आपका मैंने ट्वीट भी देखा और ये स्टेटमेंट भी मैंने देखी, मुझे ये गज़ा वाला मामला बड़ा खटका कि ये क्या धमकी है फ़ारूक अब्दुल्ला की। सर कोई धमकी वमकी नहीं है सर, ये ऐसी सुरसुरी छोड़ते रहते हैं और मीडिया ने भी इतना सीरियसली नहीं लिया इस बार। क्योंकि जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तब इन्होंने ये भी बोला था कि यूक्रेन जैसे हालात हो जाएंगे। तो जो चलता है ना लेटेस्ट दुनिया में वो ये पेश कर देते हैं सर। वर्क वर्क लगाते हैं ना मिठाई में, हमारे यहाँ आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल लगा के उस जंग का वो पेश कर देते हैं मिठाई की, ये लड्डू है, वर्क लगा हुआ, आप खा लीजिए। तो पहले हम यूक्रेन का सोच रहे थे सर, अब हम गजा का देख रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है इनका। इनका बेसिकली मामला क्या है सर कि इन्होंने कश्मीर की तरक्की नहीं करवाई कभी। इन्होंने कभी कश्मीर की, और इनके ही मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, ये दोनों खानदान इन्होंने बहुत फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब डेकेड्स, दिहाइयों इन्होंने राज करा है, दशकों इन्होंने कश्मीर पे राज करा है। इनके वालिद साहब पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कश्मीर के, फिर वो सिस्टम चेंज हुआ, फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जो है अभी वो चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये लोग ऐसे हैं और ये सेंटर में भी मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। तो इनके लिए जो सत्ता है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो कोई नई बात नहीं है सर। पहली बात ये बता दूं, पर ये पावर में आए कैसे सर? ये बेसिकली दे आर पावर ब्रोकर्स, ठीक है। इसेंशियली इनका ये मामला है कि कश्मीरी आवाम जो है, जो जम्मू और कश्मीर की आवाम है, उसको सबसे पहले तो डरा के रखो, उनको खौफजदा रखो कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर, जैसे पाकिस्तान में बोलते हैं ना, तुम्हारे ऊपर भारत हमला कर देगा, हमला कर देगा भारत, बस तुम्हें निगल जाएगा। हिंदू तुमसे 5, 6, 7 गुना है, 140 करोड़ की आबादी है, कभी भी हमला कर सकता है हिंदू, कभी भी। तो हर समय एक 24-25 करोड़ की आवाम को डराना कि वहां पे जो 150 करोड़ 140 करोड़ बैठे हैं वो तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी आवाम सर शुरू से ही मतलब 1947 से ही इनको डरा के रखा। उसी तरीके से वही सिस्टम यूज करा इन्होंने कश्मीरियों के लिए कि देखो ये तुम्हें खाना चाहते हैं, ये तुम्हें खाना चाहते हैं, ये तुम्हें निगल जाएंगे। तो उनको भी डरा धमका कर, अच्छा किसी ने निगला नहीं, लेकिन आवाम बेचारी मासूम है, उसको समझ में नहीं आई होगी बात क्या हुआ। देखिए ये जो कहते हैं ना, अक्सर आपने महबूबा मुफ्ती को भी देखा होगा कि पाकिस्तान से बात करिए, पाकिस्तान से बात करिए। क्यों क्यों करिए पाकिस्तान से बात? आखिर बात क्या है? पाकिस्तान से बात करनी आखिर क्यों है सर? मैं इसका भी कारण आपको बताता हूं कि ये लोग क्यों चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से बात करे। मैंने ट्वीट भी करा था, आप जिसकी हम बात कर रहे थे सर शो शुरू होने के पहले। बेसिकली क्या है उसमें मैंने सब कुछ समझाया ट्वीट में, अगर कोई जाके देखे मेरी टाइमलाइन में, कि फारूक अब्दुल्ला का टोटली ये मैटर है कि भाई अगर भारत पाकिस्तान बात करेंगे तो किस मामले में बात करेंगे? ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात करेंगे नहीं, तो पाकिस्तान में कुछ बनता है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात हो नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तान कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं है, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइंस के बारे में बात नहीं हो सकती, स्पेस प्रोग्राम के बारे में बात नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान ये सब कुछ करता नहीं है। तो फिर किस मामले में बात हो सकती है पाकिस्तान से? ऑन व्हाट टॉपिक कैन इंडिया स्पीक टू पाकिस्तान, एंड दैट पाकिस्तान विल बी विलिंग टू स्पीक टू इंडिया ऑन, दैट इज कश्मीर। तो जब कश्मीर के बारे में बात होगी तो फिर बिचौलिए बन के, जो बीच में वो बीच बचाव करने वाले आते हैं ना, ये आएंगे और फिर इनका स्टेटस फिर से कायम हो जाएगा। ये बहुत शुरू से इनकी डिमांड है कि बात करो, बात करो, बात करो, बात करो। हमने तो बात करना नहीं रोका था। इमरान खान ने बोला था हम बात नहीं करेंगे 370-35 जब तक नहीं हटेगा, वापस नहीं लाओगे, ये सब ट्रेड बंद करी।
तो ये दे कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सर अब इनको बात पता है क्या है कि इनको कश्मीर में भी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती आर नो लॉन्गर अ पॉलिटिकल फोर्स इन कश्मीर, दे हैव बीन एब्सोल्युटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर। और मैं एक और चीज कह दूं सर, ये बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन जो कश्मीरी है जो वहां पे रहता है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे कश्मीरी भाई बहन इसको पॉइंट आउट करें। ये बिना सिक्योरिटी के कश्मीर में नहीं चल सकते दोनों के दोनों। ये जो पाकिस्तान के इतने हिमायती बनते हैं और जो पत्थर फेंकते थे, वो कहते थे आजादी लड़ने वाले हैं, वो तो बच्चे हैं, वो तो मासूम बच्चे हैं, आजादी। ये गुपकार रोड में रहते हैं सर, ये अपने घर से बिना सिक्योरिटी के, इनसे बोलिए जरा श्रीनगर की सड़कों में चले, इनमें इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनके पाप इतने हैं सर, इनके पाप इतने हैं। तो ये सब बीच में सर रेलेवेंट होने के, इनको पता है कि मीडिया उठा लेगी खबर, मीडिया कुछ ना कुछ कर देगी, रिपोर्ट कर देगी, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और ये सब, तो ये सब कुछ कहते रहते हैं सर। ये इरेलीवेंट फोर्स हैं, ये जिसको हम फौज में कहते हैं ना सर, फोके कारतूस हैं, ये फोके कारतूस सर, इनका कुछ नहीं है, दे गॉन। जी सर, आज की जो पॉलिटिकल रियलिटी है इसमें वाकई लगता है कि चले हुए कारतूस हैं, फोके कारतूस हैं, और भारत में इनके बारे में परसेप्शन यही है कि ये अपनी पॉलिटिक्स को गरमाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं और ये प्रो पाकिस्तान है सॉर्ट ऑफ। लेकिन पाकिस्तान में इन दोनों परिवारों के बारे में हमेशा से ये परसेप्शन रहा, आज भी परसेप्शन है कि ये प्रो भारत है। तो ये जो दोनों तरफ के कॉइन हैं, ये आपको कैसे नज़र आते हैं? सर बात यह है कि मैं तो, ये ना प्रो भारत है ना प्रो पाकिस्तान है। फारूक अब्दुल्ला इज ओनली प्रो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती इज ओनली प्रो महबूब। इनको थोड़ा लेना देना है सर भारत या पाकिस्तान से। भारत में इनको इतना कुछ, पाकिस्तान से तो इनको कुछ मिला नहीं अभी तक, भारत से इतना कुछ मिला। महबूबा मुफ्ती के फादर भारत के होम मिनिस्टर थे सर, ही वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी हैज बीन द चीफ मिनिस्टर। मतलब इन दोनों परिवारों को जितना मिला है, शायद ऐसे कम परिवार होंगे भारत में जिनको इतना मिला है, कम होंगे सर, मुट्ठी भर परिवार होंगे, खानदान होंगे जिनको इतना मिला है जितना मुफ्तीज और अब्दुल्लास को मिला है। लेकिन ये सगे किसी के नहीं है सर, ये सगे किसी के नहीं है। ये भारत के खिलाफ नफरत, यानी कि गजा पट्टी बन जाएगा कश्मीर, और ये सब जो भी ये सब बोल देंगे, जम्मू एंड कश्मीर कैन गो टू हेल, ये भी बोल देंगे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अभी इनको आप मोदी जी अगर फोन करें कि फारूक अब्दुल्ला साहब हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के लिए दिल्ली बुलाना चाहते हैं, सर ये प्रभु श्री राम के भजन भी गा चुके हैं। ये आप ये देखिए ना, ये गाना गा चुके हैं, आपने पता नहीं वीडियो देखा नहीं देखा, तो आप वो अगर आप दिखाएं अपने व्यूअर्स को तो आप उसमें दिखाइएगा, ये प्रभु श्री राम के भजन गा, ये कुछ भी करेंगे। इनको सत्ता में रहने के लिए अगर मोदी जी के पैर पकड़ने होंगे, मोदी जी के पैर पकड़ेंगे। पाकिस्तान में तो कोई है नहीं वहां पे पैर पकड़ने वाला, एक्सेप्ट फॉर द आर्मी चीफ। ये कुछ भी करेंगे। इनका बेसिकली क्या है सर कि इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी खुद है, ये इनका बेटा, इनका खानदान, बस। ये और किसी सर कश्मीर में मैं आपको बताता हूं, इसके पहले कि मोदी जी ने पूरा शुरू करा ना कंस्ट्रक्शन, रोड वगैरह, सर ढंग की सड़क नहीं थी। और इन लोगों ने इतना फंड लिया है, इतना फंड लिया है, इतना फंड लिया है सर, मैं आपको अगर डिटेल भेजूंगा यू विल बी शॉक्ड। परसेंटेज वाइज, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं सर, नॉट एक्चुअल फंड्स, परसेंटेज वाइज पर पॉपुलेशन, कश्मीर फॉर मेनी इयर्स गॉट द हाईएस्ट फंड इन इंडिया सर। इतना पैसा सरकार ने, वो पैसा गया कहां पे? इनसे पूछिए वो पैसा गया कहां पे? इतना पैसा, लाखों करोड़ों रुपए सर, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जब इंडिया अफोर्ड कर पाया 90s के बाद, जब इकोनॉमी पिकअप करी सर, कश्मीर में जो हमने पैसा डाला है, अरे बेहिसाब पैसा डाला है सर, बेहिसाब पैसा। लेकिन उसका हुआ क्या सर एंड में? फिर ऐसे ही लोग निकलने थे तो इनको हटा के दूर करा सर, जेल जूल में डाला, इनको सब फिट करा, 370-35 से हटाया, पूरी हाउसकीपिंग हो गई, अब मामला क्लीन हो गया सर, अब कोई नहीं है बीच में। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अगले साल चुनाव होंगे, चुनाव के बाद देख लेंगे फिर क्या करना है। मैं सब इस वक्त कश्मीर की जो सूरत हाल है, इन्फिल्ट्रेशन अभी भी हो रही है पाकिस्तान की जानिब से, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सर कि कश्मीर में तरक्की भी बहुत हो रही है, लोगों के ज़हन बदल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि भारत उनके लिए कितना वाइटल है, भारत के साथ उनका जुड़े रहना कितना वाइटल है। तो क्या आपको नज़र आता है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन है, इस पे काबू पाया जा सकेगा? सर
थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये सब ठीक हो जाएगा इमीडिएटली, या फिर 370-35 से हटने से सब परफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत फर्क पड़ा है सर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा, हम भी कोशिश करते रहेंगे, ठीक है सर। और देखिए, किसी और की जमीन पर फसाद करना बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ने करा भी है, सक्सेसफुली करा है, बहुत फसाद करी है पंजाब में, कश्मीर में। लेकिन सर वील मैनेज इट सर, ये कर लेंगे हम लोग मैनेज। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हमारी फौज बहुत बड़ी है, जो हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं कश्मीर में वो बहुत ज्यादा है सर। मतलब ये सोच भी नहीं सकते सर, पूरे पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही जितनी कश्मीर। कश्मीर इतना सा है सर, 40 किलोमीटर by 80 किलोमीटर की है कश्मीर घाटी, इतनी सी। जितना उसमें डेवलपमेंट हो रहा है पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा सर। द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग, मतलब इट इज क्रेजी द काइंड ऑफ फंड्स द गवर्नमेंट इज पुटिंग, फॉरेन कंट्रीज आर पुटिंग इन कश्मीर। तो ये देखिए सर, छोटी मोटी चीजें होंगी वहां पे, कभी ये इनकाउंटर हो गया, कभी ये हो गया, छोटा मोटा। तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा सर कि मतलब, क्योंकि जब फौजी की जान जाती है तो बहुत बड़ा पूरा देश आहत होता है उससे। तो उस सेंस में मैं नहीं बोल रहा, मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि एक जमाने में जैसे होते थे बड़े बड़े एनकाउंटर, बड़े बड़े टेररिज्म के वाकये होते थे, वो बहुत कम हो गए। और आपने एक बात और देखी होगी सर, जब से मोदी जी आए हैं, पठानकोट के बाद सर, आफ्टर पठानकोट देयर हैज बीन नो टेरर अटैक इन द रेस्ट ऑफ इंडिया आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बंदी कर दिया, ढक्कन ही लगा दिया उसके ऊपर। तो ये बड़े नैरो एरिया में हो रहा है अभी, हमें ये समझना पड़ेगा सर। कोयम्बटोर से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट होते थे सर, मुंबई में होते थे, दिल्ली में होते थे, आपके अक्षरधाम मंदिर में, पार्लियामेंट में, ये सब होता था एक टाइम पर। अब ये बहुत एक नैरो जगह, राइट सर, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स में उसको सीमित कर दिया गया है, महदूद कर दिया गया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप सर, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप कि सिचुएशन बड़ी काबू में है। लेकिन अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर काकड़, उन्होंने रिसेंटली कहा कि कश्मीर के ऊपर वो भारत के साथ 300 जंगें भी लड़ने को तैयार हैं। तो 4 जंगें तो गालिबन लड़ चुके हैं, तो बाकी ये 296 जंगें आपको कैसे दिख रही हैं, कैसे लड़ेंगे ये? सर ये तो देखिए ना, ये अजीब सी बातें हैं ये। और ये देखिए, काकड़ साहब का काम है इलेक्शन करवाना सर, वो इलेक्शन के सवा सब कुछ कर रहे हैं सर। कुवैत में कोई शेख मर गया, वहां पे चले गए, फिर इंग्लैंड चले गए, फिर अमेरिका। अरे आपका काम है इलेक्शन करवाना, 90 दिन के अंदर कहानी खत्म। 90 दिन के अंदर आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। आपको पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर, कोई अपना काम नहीं करना चाहता, सब फेंकते हैं। जब क्या नाम उसका सर, वो भुट्टो, यंग भुट्टो, जब वो था, बिलावल, जब वो फॉरेन मिनिस्टर था सर, तो उसको यूनाइटेड नेशंस में बुलाया गया, सभी इनवाइटेड थे, और बोला कि साहब फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करिए। वो फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में भी कश्मीर की बात कर रहा था सर। इनके इतना दिमाग खराब है। अब इनको फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, और भारत में एजुकेशन है, IIT है भारत में, और भारत बहुत बड़ा मार्केट है, और भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, और भारत में पॉलिटिकल, वो सब ठीक है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका दिमाग खराब है सर। इनको एक बेसिक चीज समझ में नहीं आती कि जिस चीज के लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम अच्छी तरीके से वो काम करो, बस दैट्स इट। मुंह मत खोलो, मुंह बंद रखो अपना, रोज टेलीविजन के सामने बकवास करना बंद करो, तुम कुछ मत बोलो। जिस चीज की तनख्वाह पकड़ रहे हो, जिस चीज का प्रोटोकॉल ले रहे हो, ईमानदारी से वो काम करो। और पाकिस्तान की अगर पब्लिक है और पब्लिक की आपको सेवा करनी है, पब्लिक की खिदमत करनी है, उसके लिए आपको रखा गया, आप वो काम करो बस। इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं। 300 जंगे लड़ेंगे, 400 जंगे लड़ेंगे, 600 जंगे लड़ेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि एज एन इंडियन आई कैन से दैट भाई कि आपको रोका किसने है? और जिसको जंग लड़नी है बोलता थोड़ा है। ये तो एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर देते हैं सर। ये तो सीधा का सीधा सर एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है लोग। इंडिया में भी सर मीडिया ने बहुत मजाक उड़ाई इनके स्टेटमेंट की, क्योंकि इनको ये पता है कि ये लोग कुछ, इन तिलों में तेल नहीं है सर। आपको पता है सर, आई वाज डिस्कसिंग विद एन ओल्ड जनरल, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एंड उन्होंने यहां तक बोला है कि इन दी, एंड वेरी सीनियर पर्सन सर, ही रिटायर्ड एज एन आर्मी कमांडर, तो विच इज वेरी वेरी सीनियर सर, मतलब वन स्टेप बिलो चीफ। सो उन्होंने ये बात बोली कि इज इट गौरव, एक्सेप्ट फॉर हिंटरलैंड ऑपरेशंस एंड LOC ऑपरेशंस इन वैली एंड 16 कोर 15 कोर, मतलब कि जम्मू के रीजन और कश्मीर के रीजन में, उसके अलावा ही सेज कि एज फार एज थर्ड पोजीशन इज कंसर्न्ड, पाकिस्तान इज रियली फॉलन। आई मीन ठीक है,
फौज है वहां पे, ये सब है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, वी डोंट रूल आउट, बट नाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर विथ पाकिस्तान is extremely low right now, and this is what we have decided, and this is how we are going to format our response to Pakistan and also our this thing, sir. तो ये सब उन्होंने बात कर दी है सर. तो there is absolute clarity in India कि जनाब हमें ये we don't see Pakistan as a threat any longer, sir. The primary threat is China, और बाकी हम देख लेंगे सर. तो हमें ये करना नहीं है पाकिस्तान का, ये सब ये 300 जंगें लड़ेंगे, 600 जंगें लड़ेंगे, फिर हम कद्दू में तीर मार देंगे, फिर हम घोड़े पे चढ़ेंगे, जिहाद करेंगे, काफिरों का गला, ये सब यही बकवास करते सर. इनके बस का कुछ नहीं. दे आर नॉट वर्थ इट सर. एक जमाने में हमें फनी लगता था, आजकल फनी भी नहीं लगता सर. ये टीवी पे बैठ जाते हैं अपना, और हम ये कर देंगे और हम ये कर देंगे, और हम जज्बे वाली कौम है, और हमने कलमा पढ़ के बने, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाते हैं सर, ये अलिफ लैला की कहानियां. और मैंने एक बात और बोली थी, पाकिस्तानियों को बुरी लगी सर, मैं रिपीट कर देता हूं. ये एक वाहिद कौम है सर जो अपने बच्चों से झूठ बोलती है. मां बाप से बचपन में मैंने भी झूठ बोला है सर. मैं बदमाश था स्कूल में, मैंने टीचरों से भी झूठ बोला है. यार दोस्तों से भी झूठ बोल देता है आदमी. भाई बहनों में भी थोड़ा सा छोटा मोटा हल्का फुल्का इनोसेंट टाइप का झूठ चल जाता है. अपने बच्चों से कोई झूठ नहीं बोलता सर. आदमी कोशिश करता है अपने बच्चों से झूठ ना बोले. ये ऐसी बदकिस्मत कौम है सर, ये अपने बच्चों को झूठ सिखाती है. They tell lies to their next generation, sir, which is absolutely criminal, sir. ये बहुत गलत है. आपने कहा कि बच्चों से झूठ बोलने की रीत है जो बड़ी ख़तरनाक है. अब हम बलूचिस्तान के सिलसिले में देखते हैं 2023 के आखिर में और 2024 की बिल्कुल दहलीज पे खड़े हम ये बातचीत कर रहे हैं. तो मुझे ये बताइए कि जो बलोच लड़कियां, बहनें, माएँ हिम्मत करके इस वक्त पहुंची इस्लामाबाद में, उनको कोई भारत की मदद नहीं है, ये हमें पता है. कोई हमदर्दियां होंगी, लेकिन वो अपने तौर पर इतनी खौफनाक आर्मी के सामने, जो पाकिस्तानियों के लिए तो बहरहाल वो खौफनाक आर्मी है, भले से वो अफ़गानों से ना लड़ सकते हों, भारत से ना लड़ सकते हों, लेकिन वो अपना मैसेज लेके पहुँचे हैं में सब इस्लामाबाद में, वो बच्चियाँ, वो औरतें. तो आपको कैसे दिख रहा है उनकी स्ट्रगल का सफ़र? सर एक पाकिस्तानी शायर है, अलवी अलवी करके नाम है, अफकार अलवी ऐसी कुछ नाम है, आई फॉरगेट हिज नेम सर. उसका एक बड़ा प्यारा शेर है जी. वो कहता है कि मुर्शिद मेरी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद मेरी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद मेरी फौज को मुझसे ही फुर्सत नहीं मिली. अब क्या सर, ये मतलब ये नंबर 1 फौज है, नंबर 1 ISI है, नंबर 1 ये सब तो खैर एनीवे, आई विल नॉट गो इनटू दैट. ये जो बलोच औरतें आई हैं सर, ये तो निहत्ते लोग थे ना सर, और ये मांगने क्या आए थे, इनको ना ये भी समझ में नहीं आता. देखिए ये तो बलोच है. मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, मैं एक एग्जांपल देता हूं पश्तूनों का, फिर मैं ये बलोच वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं सर आपको, मतलब आपके व्यूअर्स को. आपको तो खैर पता है, मुझसे बेहतर पता है, पर आपके व्यूअर्स को. तो सर ऐसा है कि जैसे बलोच है सर, अब जो चुपचाप एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के आईन के दायरे में अपना हक मांग रहे हैं, जैसे मंजूर पश्तीन, जैसे अली दावर, ठीक है जी, जैसे वो मोहसिन, क्या नाम है, नाम भूल गया, मोहसिन दावर, अली वजीर, ये सब लोग, मंजूर पश्तीन, ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये तो वायलेंट लोग नहीं है सर. ये तो वायलेंट लोग नहीं है. इनको उठा के, इनको टॉर्चर करके, बिना FIR के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सर, आपका नेशनल असेंबली का मेंबर को उठा के ले गए और मार पिटाई, ये सब दुनिया भर की चीजें, ठीक है सर. वो भी पश्तून है. और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है सर, वो भी पश्तून है. मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी डीप स्टेट को सर, जो अच्छे वाले शरीफ पश्तून है ना, उनकी बातें समझ में नहीं आती इनको. जो इनसे इल्तिजा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे बंदे गायब हो गए हैं, जो पीसफुली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ स्पीच दे रहे हैं, एक लोग बैठा रखे हैं 100, 200, 500 उनके सामने अपनी बातें कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से एहतजाज कर रहे हैं. पाकिस्तानी स्टेट को उनकी स्टोरी समझ में नहीं आती. पाकिस्तानी स्टेट को क्या समझ में आता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, सुसाइड बॉम्बर. इनको यह देखना पड़ेगा कि इनको कौन सा पश्तून समझ में आता है. वो पश्तून जो वो खुदाई खिदमतगार हुआ करते थे फ्रंटियर गांधी के, खान अब्दुल गफार खान, उनके ट्रेडिशन में चल रहा है. वो पश्तून जो कि फ्रंटियर गांधी का ट्रेडिशन में चल रहा है, क्या उनको वो पश्तून समझ में आता है, या उनको मुल्ला उमर के ट्रेडिशन में चल रहा है वो पश्तून समझ में आता है? पश्तून वो भी है, पश्तून ये भी है. अब बात यही है ना ये बलोच के साथ. अब ये देखिए, औरतें इसमें, बुजुर्ग थे, बच्चे थे,
तो ये तो इंडिया के एजेंट हैं। और ये क्या इंडिया के एजेंट है सर? औरत बच्चे ये इंडिया के एजेंट होंगे? औरत बच्चे आए और कह रहे हैं कि जी हमारे हमारे भाई 5 साल से गायब हैं। और सर कई कई लोगों का मैंने ये देखा बलोचों का रोते हुए कि आपने अगर मार भी दिया, दफना भी दिया, तो उनकी कब्र कहां है ये बता दो, वहां पे नमाज जनाजा हम पढ़ लेंगे, या फिर जो भी नमाज पढ़ते हैं कब्र के ऊपर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म, तो हम वो पढ़ लेंगे सर। तो एक बार आप हमें बता दो। नहीं, नहीं बताया, कहीं नहीं गायब। अब उनको खुद ही नहीं पता होगा कहां मार मोड़ के फेंक दिया उन लोगों ने। तो वो सिर्फ अपना हक मांगने हैं। क्या ये रॉकेट लॉन्चर लेकर आ गए बलोच? क्या ये कालिशनकोव लेकर आ गए? ये क्या लेकर आ गए सर? ये तो सिर्फ बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से और पाकिस्तान के शहरी होने के नाते उस रिश्ते से अपना हक मांगने आए थे कि किसी का भी बाप गायब हो जाए, किसी का बेटा गायब हो जाए, वो कुछ किससे गुहार लगाएगा सर? किसके सामने फरियाद करेगा? तो वो तो इस्लामाबाद। तो इन्होंने 2 गलतियां कर दी सर बलोचों ने। एक तो ये निहत्ते आए। तो पाकिस्तान का इतिहास ये है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि निहत्तों की बात नहीं सुनी जाती। जब तक बंगाली ईस्ट पाकिस्तान में, जब तक बंगाली प्यार से बात कर रहे थे, जब तक बंगाली रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब तक इन्होंने बंगालियों को मिसट्रीट करा, उनकी औरतों के साथ रेप करा, उनके साथ जेनोसाइड करा, 30 लाख मार दिए, 10 लाख औरतों का रेप कर दिया। जिस दिन बंगालियों ने मुक्ति वाहिनी बना दी, ये हाय तौबा करके इन्होंने अपने हथियार डाल के सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी के आगे। ये स्टेट जो है, पाकिस्तानी स्टेट अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस, राइट? अभी वो जो औरतें आई हैं जो अपने बच्चों को लेके, सर उनके कई बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं है सर। ये इंडिया के एजेंट जिनको बता रहे हैं, रॉ के एजेंट, वो इतनी कड़क थी सर्दी में इस्लामाबाद की, वो एक शॉल लेकर वो ठिठुरती औरत, वो लोग आए अपने भाई बेटों को, बापों को ढूंढते हुए कि जिनको इन्होंने मार दिया है। ठीक है, इनको बोल दिया कि ये तो इंडिया के एजेंट है। अब ठीक है, अब ये चाहते हैं सर बीएलए वाले आए, ये बीएलए वाले आएंगे, फिर बीएलए वाले कालिशनकोव लेके बीएलए वाले आएंगे, फिर सुसाइड बॉम्बिंग, ये इनको फिर यही जबान समझ में। तो एक जो बलोच है सर, जिसको मार मार के जेल में डाला, 2-3 दिन रखा, फिर उसको छोड़ा, और उसमें से कुछ छोड़े भी नहीं, वो बलोच जब इस्लामाबाद आएगा, वो वापस वो जो मां है, जो बहन है, जो बेटी है, किसी की तो मां बहन बेटी होगी ना सर, वो जो औरत आई है, किसी का तो कोई रिश्ता होगा ना, किसी की पत्नी होगी, किसी की वाइफ होगी। वो क्या लेसन लेकर जा रही है, वो सबक क्या लेकर जा रही है सर? व्हाट लेसन इज शी टेकिंग बैक टू क्वेटा या एक्स जगह जहां से भी हुआ है, वो वहां पे सबक क्या लेकर जा रही है? सबक ये लेकर जा रही है सर कि अगर आप ऐसे आओगे अपना हक मांगने के लिए, तो ये आपको जलील करेंगे, ये आपको रुसवा करेंगे, ये आपको बेइज्जत करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे हो जाओगे, ऐसे मुट्ठी कर लोगे, फिर ये आपके सामने मिमी आएंगे, आपसे गिड़गिड़ाएंगे आपके सामने। दिस इज द माइंडसेट बाय विथ विच ऑल द बलोच विल गो। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार है सर। भारत में भी होते हैं सर प्रोटेस्ट, भारत में भी एक्सेसेस होते हैं, भारत में भी खूब तोड़फाड़ होती है, ऐसी बात नहीं है। किसान 1 साल बैठे रहे सर, किसी ने हंटर मारे किसानों को? शाहीन बाग बैठे रहे 1 साल, किसी ने बोला उनको कि तुम हटो यहां पे, हम तुम्हारे ऊपर डंडे बरसाएंगे या तुम्हें गोली मारेंगे या कुछ ऐसा? जब तक क्राउड वायलेंट ना हो, जब तक क्राउड वायलेंट ना हो, आप कुछ मत कहिए। जिस दिन क्राउड पत्थर फेंकने लगे, वायलेंट हो जाए, फिर आपको गोली चलाने, टीयर गैस चलाने, दैट्स योर हेडेक, वो फिर आप कर सकते हैं आपको जो करना है। लेकिन क्राउड तो वायलेंट नहीं थी, वो बलोच तो औरत बच्चे थे। तो आपने बेसिकली क्या करा, बलूचिस्तान के हर एक शख्स को एक बात समझा दी कि ये जो रावलपिंडी की सरकार है, एक तो गलत जगह आए ना सर। इंस्टेड ऑफ इस्लामाबाद दे शुड हैव गॉन टू रावलपिंडी, दे केम एट द रॉन्ग प्लेस। बट एनीवे, उनको सबसे बड़ा सबक ये मिला है कि भाई अगर आप प्यार से, मोहब्बत से, और यही सबक मंजूर पश्तीन को भी मिला है, यही सबक ये जो अली वजीर है, इसको भी यही सबक, मोहसिन दावर को भी यही सबक मिला है। और यही सबक उन बलोचों को भी मिला है कि भाई अगर तुम प्यार मोहब्बत से पाकिस्तान से आइन के दायरे में आराम से, बड़े इज्जत के साथ तुम अगर अपना हक मांगने की कोशिश करोगे, तो तुम जलील होगे, ये तुम्हें मारेंगे। अगर तुम्हें इज्जत की जिंदगी रखनी है अपने, मतलब या इज्जत के साथ तुम्हें जीना है, तो उठा लो कालिशनकोव। दैट इज व्हाट दे हैव टोल्ड दीस पीपल एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर। जी मैं सब दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इमरान खान की जमात और ख़ुद इमरान खान आर्मी के बहुत ही बड़े पपेट थे और आज भी बनने को तैयार हैं। लेकिन जब वो भी बेबस हुए तो उन्होंने 9 मई को हंगामे किए। तो उन हंगामों के पादाश में
आप देख लीजिए, खुद इमरान खान भी जेल में हैं और सभी उनकी लीडरशिप या तो भागी हुई है या जेल में है। तो ये जो मैसेज है कि हम फौज के सामने डट सकते हैं, ये भी तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता। सर मैं बता रहा हूं, ये सब जो भी हुआ था ना इमरान खान के साथ, ये पंजाब में हुआ था। ये लोग सस्ते में छूट गए सर। ये जितने भी हैं इमरान खान के पार्टी के लोग, ये सब, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम हैपन टू बी पंजाबीज। ये और इमरान खान भी सर नाम का पश्तून है, नाम का नियाजी है ना, मियाँ वाली का रहने वाला वो। इन्होंने बोल दिया कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये होगा, हम एहतजाज करेंगे, 9 मई को सब लोग निकलो। फौज ने डंडे शंडे मारे इन लोगों ने, फिर ये भाग गए काफी लोग। इमरान की पार्टी को सब कुछ, they left, most of them have left इमरान खान्स पार्टी, और 99% of them, ये पुराने जितनी भी ए टीम थी इमरान खान की, ये सब भाग गई सर। पर आई थिंक देवर क्वाइट, फौज जो थी सर, फौज ने काफी नरमी से पेश आया सर, क्योंकि फौज उस समय पंजाब में एक्टिव थी सर। यही चीज अगर बलोचिस्तान में होती तो खून की नदियां बह चुकी होती। खैबर पख्तूनख्वा में होता, सिंध में होता, मार मार के सर लोगों की लाशें बिछा देते। इन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत थप्पड़ थोपड़ मार के इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, इसको भगाओ, ये पार्टी तोड़ो। The action was police action and political action, sir. It could have been orchestrated by the ISI पीछे, वो तो हर ही चीज करती है पाकिस्तान में, लेकिन बेसिकली इतना रफ हैंडलिंग नहीं हुई इमरान खान की जितना लोग सोच रहे हैं। रफ हैंडलिंग तो सर, रफ हैंडलिंग देख रहे फिर बलोचिस्तान, वहां पे होती है रफ हैंडलिंग लोगों की। यहाँ के घर से पता लगा औरत चली गई तो पता ही नहीं लगा कहां गई औरत, गायब ही हो गई। आदमी चला गया तो 5 साल से आदमी गायब है, कुछ नहीं पता। लाश कट कट के बोरियों में मिल रही है, किसकी लाश है पता ही नहीं लगा, कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, कीमा बना दिया। तो ये सब तो नहीं हुआ पंजाब में, इतना नहीं हुआ। दे नेवर हैड दिस प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये सब लोग सर यहाँ पे दहाड़ लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है स्टेट बाय स्टेट। यहाँ पे काफी लोग, जब कश्मीर में पैलेट गन्स होते थे, पैलेट गन फायरिंग होती थी, तब मेरे काफी लोगों से, पाकिस्तानियों से बहस होती थी। तो मैंने उनको बताया, कह रहे कि नहीं बाकी इंडिया में होता है ऐसे, पैलेट गन चलती हैं। मैंने बोला पैलेट गन नहीं, वो कौन सा बाबा था सर जिसको जेल में डाल दिया, राम रहीम। तो वहां पे ट्राई सिटी में फायरिंग हुई थी सर, पुलिस उसके फॉलोअर्स ने दंगा फसाद करा, स्टेट ने फायरिंग करवाई सर, 39 पीपल डाइड और 29 समथिंग लाइक दैट, 30 समथिंग पीपल डाइड इन दैट फायरिंग सर। कुछ घंटों में इतने लाशें गिरा दी स्टेट ने। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में होता है, ये ट्राई सिटी में हो चुका है, राइट सर। जब राइट्स कंट्रोल नहीं होती दिल्ली में, तो दिल्ली में भी फायरिंग हुई है, यूपी में भी हुई है, डाउन साउथ भी हुई है सर, तमिलनाडु में हुई है फायरिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर के लिए देयर इज सम स्पेशल ट्रीटमेंट कि हम जब कश्मीरी करेगा तो हम कश्मीरी को मारेंगे, लेकिन बाकी करेगा तो उसको बड़ा मेरा मुन्ना, मेरा बेटा, ऐसे करके उसको पुचकारेंगे। ऐसा नहीं है। गोलियां हर जगह जब भारत में चलती हैं, स्टेट चलवाता है, फिर हर जगह बराबर चलती हैं गोलियां, और उसमें सभी मारे जाते हैं जो बीच में दंगाई होते हैं, जो दंगा करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है सर। पाकिस्तान में देयर इज सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर पंजाब, और ये भी लोग लेसन वापस लेकर गए अपने साथ। जी, तो हमें सब आखिर में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन पोटेंशली होने जा रहे हैं नए साल में, 8 फरवरी उसकी डेट है, तो उसके नतीजा में पाकिस्तान का कोई माइंडसेट चेंज हो या पाकिस्तान का कोई निज़ाम चेंज हो, इसकी कोई एंटिसिपेशन है आपके पास? नहीं साहब, नहीं, सवाल ही नहीं उठता सर, सवाल ही नहीं उठता। ये पाकिस्तान में बदलाव का तस्वुर जो करता है वो आदमी, फिर दैट मैन इज डिल्यूजनल। वो गलत चीज बता रहा है लोगों को, वो अपने बड़ों को, अपने छोटों को, अपने साथ वालों को गलत चीज समझा रहा है। पाकिस्तान में बदलाव तो हो ही नहीं सर। एक पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में ना सर, एक पावर स्ट्रक्चर है खास, और उस पावर स्ट्रक्चर के बेनिफिशरीज हैं। तो जब पावर स्ट्रक्चर के बेनिफिशरीज होते हैं तो देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट सर। फिर आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने एक बात बहुत पहले एक बात बोली थी आपकी शो में, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि पाकिस्तान का अशराफिया पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता सर। ये स्कूल कॉलेज भी नहीं बनाते क्योंकि इनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो इनको फिर कॉलेज बनाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जो कॉलेज के पैसे सैंक्शन करता है उसका बेटा खुद ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, बेटी कैम्ब्रिज में पढ़ रही है सर। तो व्हाई द हेल शुड ही बॉदर कि मैं पाकिस्तानियों के लिए बढ़िया सा कोई स्कूल कॉलेज बनाऊं। एक तो बात ये है सर। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान इज दैट कि जो बेनिफिशियरीज ऑफ द सिस्टम है ना सर, 2000 फ्यू, वो कुछ हजार लोग हैं जो बेनिफिशियरीज ऑफ द सिस्टम है। दे विल नॉट अलाउ द सिस्टम टू चेंज सर। त्याग की भावना होना बहुत जरूरी है सर। यू शुड बी एबल टू वॉक अवे। पाकिस्तानीज हैव नॉट लर्न द आर्ट ऑफ वॉकिंग अवे सर।
कि जिस दिन तक पाकिस्तान डूबेगा नहीं, जिस दिन तक इसके 4 टुकड़े नहीं होंगे, तब तक ये लोग नोचते रहेंगे पाकिस्तान का गोश्त, उसकी बोटी सर, उसकी हड्डियों के अंदर गूदा। इन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ना सर, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आपके कमर जावेद बाजवा हो, चाहे कोई भी हो सर, पाकिस्तान का किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो सर, मैं कह रहा हूं इसमें सब शामिल है। ये गिद्ध की तरह सर नोचते हैं बोटियां। इमरान खान ने अलाउ करा था सर, इमरान खान ने, मैं तोशाखाना का केस तो छोड़िए, वो एक केस है, उसको छोड़िए, ठीक है, बट इमरान खान ने अलाउ करा। इमरान खान के अंडर जो लोगों ने करप्शन कराए, अब इमरान खान ने कुछ कुछ को पकड़ दिया, कुछ कुछ को बंद कर दिया, कुछ कुछ को नहीं रोक पाया। तो ये तो पाकिस्तान में है सर, इट्स नॉट जस्ट करप्शन सर, इट इज ऑल्सो, ये सिर्फ वो नहीं है कि ये लोग करप्ट हैं या ये पैसा खाते हैं, सिर्फ वो ये नालायक भी हैं सर, इनको आता नहीं मुल्क चलाना। दे डोंट नो हाउ टू रन द कंट्री। ना अयूब खान को आया, ना भुट्टो को आया, ना 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 ये जरदारी को आया, ना नवाज शरीफ को आया, ना इमरान खान, ये किसी, इनको मुल्क चलाना थोड़ा ना आता है सर। They don't know how to run a country, which is why Pakistan is in such a bad state. Pakistan is remote control from America, sir. अगर मैं कहता हूं ना, ये कहते हैं खुद मुख्तारी, अगर कल पाकिस्तान को आप खुद मुख्तार कर देंगे, 1 साल के अंदर इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे सर, जिस दिन पाकिस्तान खुद मुख्तार हो गया। ये तो अच्छी बात है कि इसका रिमोट कंट्रोल, एक रिमोट कंट्रोल अमेरिका में पड़ा है, एक रिमोट कंट्रोल चाइना में पड़ा है, और छोटी छोटी बैटरियां सऊदी अरेबिया और यूएई में पड़ी हैं, वर्ल्ड बैंक IMF में पड़ी है। तो खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि इनके रिमोट कंट्रोल से चल रहा है मुल्क सर, वरना ये तो अभी तक तो, अगर इनको आप छोड़ देना अकेला, पाकिस्तानियों को, ये नोच के एक दूसरे को खा के खत्म कर दें सर, ये दे विल नॉट सर्वाइव सर, दे विल नॉट सर्वाइव, दे आर सर्वाइविंग ओनली बिकॉज ऑफ आउटसाइड इंटरफेरेंस। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा सर, मैं मदद की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को बाहर से लोग कंट्रोल करते हैं, इसलिए पाकिस्तान जिंदा है, क्योंकि बाहर के लोग पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। जिस दिन अमेरिका बोले कि हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चाइना अपना मुंह मोड़ ले, सब लोग मुंह मोड़ ले और बोलेंगे ठीक है तुम खुद मुख्तार हो, तुम चलो सर, 1 साल के अंदर बलूचिस्तान अलग मुल्क होगा, ये खैबर पख्तूनख्वा शायद अफगानिस्तान के साथ मिल जाए, क्या होगा इसका, सिंधु देश अलग हो जाएगा, ये सब का सब मामला सेट हो जाएगा इनका अलग। दे आर इनकेपेबल सर। इनकॉम्पिटेंस भी बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तानियों में, जो उनका अशराफिया है ना सर, इट्स अ हाईली इनकॉम्पिटेंट अशराफिया सर। फौज सरकार चला रही है, सरकार वाले मस्खरापन कर रहे हैं, सब एक दूसरे का काम कर रहे हैं सर, अपना काम कोई नहीं कर रहा। सो दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। बहुत आखिर में फाइनली हमें ये बताइए कि 2024 भारत के लिए आपको कैसे दिखता है? वर्ल्ड स्टेज पे भारत की क्या पोजीशन बनती है? पाकिस्तान के बारे में तो आपने अभी बताया कि इलेक्शन जो है अगर हो गया तो उसका कोई फ़र्क पाकिस्तान के समाज और पाकिस्तान की सियासत पे इनफैक्ट पड़ने वाला नहीं, लेकिन कश्मीर के मसला में या साउथ एशिया का मसला में आपको 2024 सर कैसे दिखता है? सर भारत की जहां तक बात है, मोदी जी आ रहे हैं, पहली बात तो ये सेट है, दिस ट्रूथ नोबडी कैन चेंज एक्सेप्ट गॉड। मोदी जी आ रहे हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, दन दनाते हुए, वंदे भारत के ऊपर बैठ के आ रहे हैं दन दनाते हुए मोदी जी। एक तो ये बात तय है सर। दूसरी चीज जो है, मुझे लगता है कि भारत का स्टैचर और बढ़ने वाला है दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है सर। मुझे लगता है कि भारत कुछ ना कुछ अब्रॉड कार्रवाइयां करेगा through its, I'm not talking about military intervention, but I'm just saying that India will project power outside in 2024 2025। मुझे ऐसा लगता है कि भारत बाहर पावर प्रोजेक्ट करेगा सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। एंड व्हेन आई से प्रोजेक्शन ऑफ पावर, आई स्पेसिफिकली मीन मिलिट्री पावर सर, जो भारत बहुत कम करता है। भारत इससे हाथ पीछे कर लेता है कि नहीं करना, ठीक है। ऑपरेशन पवन करा था सर, वी वेंट टू मालदीव्स आल्सो, ये सब करते रहते हैं सब, बट India will do it, whether big or small, I don't know. Another thing, sir, I think we are going to see India's economy, sir. हमें ऐसा दिख जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमी is doing very well. So I see great things for India, sir. I see great things for India in 2024, sir. थैंक यू वेरी मच मेरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार आपने वक्त दिया। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं कल अमरीकी टेलीविज़न देख रहा था, वो ये कह रहे थे, अमरीकी टेलीविज़न बड़े लिबरल टेलीविज़न हैं जो थोड़े से एंटाई भारत भी रहते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि 2024 ही नहीं, अगली पूरी दहाई भारत की दहाई है।
बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने एज यूजुअल कैंडिड तरीके से अपनी बातें पेश की और 2023 के हवाले से पाकिस्तान, भारत, साउथ एशिया और ख़ास तौर पर कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जो इश्यूज़ थे उस पर आपने खुल के बातचीत की। हम अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहेंगे कि मेजर गौरव आर्या जी का चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ चाणक्य फोरम के ऐप्स भी आप डाउनलोड कीजिए। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मेजर साहब के मिलियंस एंड मिलियंस जो व्यूअर्स हैं वो हर हफ्ते इनके चैनल पे जाते हैं, बल्कि मैं कहूँगा डेली की बुनियाद पर जाते हैं। तो ये मेजर साहब की जो अप्रिसिएशन है अपने व्यूज़ में वो बिल्कुल ओवरवेलमिंग है। और हमारी ये भी आपसे गुजारिश है कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टैग टीवी की ऐप्स रॉको, अमेज़ॉन, एंड्रॉयड और एप्पल पे डाउनलोड कीजिए। यू कैन वॉच आवर न्यूज़ एंड व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट 24/7। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.